व्हाट्सअप एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो वी आर एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड एज़ पर योर डिमांड्स आप लोग चाहते थे कि यहाँ पे एक व्लॉग शूट हो। फाइनली वी आर शूटिंग अ व्लॉग। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट एक्चुअली द व्लॉग इज़ अबाउट। सो वी विल बी आस्किंग सम रैंडम, सम चीज़ी, सम नॉटी, सम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस टू द वॉटर्स। एंड एज यू नो आप सब यहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हो मोस्टली जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो मे बी इस वीडियो में आप भी हो। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लाइक इट्स माई फर्स्ट व्लॉग एंड इट वुड बी नॉट बी स्क्रिप्टेड। आपने बहुत व्लॉग्स देखे होंगे कि लोगों को पहले बता दिया जाता है कि क्या आंसर देना, बट इट वुड नॉट बी कम्प्लीटली। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे। जो मेरे कंटेंट देखते हैं वो जानते हैं मोस्टली कंट्रोवर्शियल होता है। सो वी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू द पीपल एंड दे विल बी आस्किंग एंड इट विल बी योर डाउट्स ऑल्सो रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड सम रैंडम क्वेश्चंस अबाउट LPU2। सो तैयार हो? लेट्स गो। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन। हाय, हेलो। सो बेसिकली ब्रो वी आर शूटिंग अ वीडियो रिगार्डिंग NPU। सो यहाँ पे लाइक वी आर आस्किंग सब बंच ऑफ क्वेश्चंस। सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई LPU? भाई LPU फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू थी। मैं काफ़ी कॉलेजेस देख रहा था। मैं एक्चुअली यूपी की तरफ से हूँ तो वहाँ नोएडा पास में पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी कॉलेजेस हैं बट इसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ऐसी है कि कंपनीज काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, अच्छा पैकेज मिल जाता है, नाम काफ़ी अच्छा खासा है। तो भाई सोचा कि चलो LPU चलते हैं, तो इस वजह से। हेलो व्हाई LPU? बिकॉज दिस इज़ माई लास्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने एडमिशन लिया ना तो मैं हो गया था लेट लेने में। मैंने और भी जगह ट्राई करा लेकिन वहाँ CSE मिल नहीं रही थी, LPU मिल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ब्रो आपका LPU because I found this university better than any other private university. According to the fee structure, I noticed many private colleges around my hometown like Noida. Their fee structure is somewhat like same like university, this LPU. Of course. Then I thought LPUs have a better stand than other private universities, so I opted for this. And also many like curricular activities we have to take part. सो बेसिकली आप तीनों बीटेक से हो? थैंक यू ब्रो। सेकेंड ईयर सेम ईयर, सेकेंड ईयर। थैंक यू ब्रो। हाँ, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय ब्रो। बेसिकली वी आर शूटिंग अ वीडियो हेयर एंड लाइक सम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो लाइक इफ यू आस्क वन क्वेश्चन, आप अपना फ्री टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हो? Free time, this is a free time, so we will be staying here most of the time, or otherwise evening time we will be staying near Robo, because that is a free time, all greenery, free air will be ये there. सब अपना फ्री टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हो? Yeah, during classes, between classes we will be staying here only. This is a free time of us, like we have 1 hour left, so we will be here until class starts. After that, like after 5 evening we will be going to Robo. That is a free space that we can chill out. हमारे सारे दोस्त तो नहीं आते हैं, सब अलग अलग सेक्शन के जो हैं, तो हम लोग सब वहीं पर बैठते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है। दैट्स इट, ओके। और फिर वही फूड कोर्ट्स मोस्टली, या फिर यहाँ पर, नहीं तो फिर वही मतलब लेक्चर्स के बाद। एंड यू आर फ्रॉम बीटेक राइट? या वी आर फ्रॉम बीटेक, यप। तो हम लोग यहीं पर रहते हैं। हम लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहते हैं या फिर किसी फूड कोर्ट में जाके, क्योंकि यहाँ पे LPU में बहुत सारे फूड कोर्ट है, सो आप हर तरह के टेस्ट ले सकते हो। सो मोस्टली हम लोग फूड कोर्ट में रहते हैं या फिर यहाँ पे या फिर रोबो ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं साथ में, तो मज़ा आता है शाम के टाइम पे बैठने में। सनसेट भी आप देख सकते हो। सो बेसिकली यू आर सेइंग दिस इज शांति देवी ऑडिटोरियम राइट? यस। सो शांति देवी ऑडिटोरियम में व्हाट्स मेक इट स्पेशल कि लोग यहाँ पे फ्री टाइम में आके अच्छा एक्चुअली यहाँ के व्यूज़, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ जाओ, आपको धूप भी नहीं लग रही, और यहाँ का जो इतना सुंदर सा व्यू है वो है इस जगह को बहुत स्पेशल बनाता है। आई फील। और क्लासेस भी इधर से पास पड़ती है। क्लासेस भी यहाँ से पास पड़ती है। सेंटर ऑफ एवरी ब्लॉक्स, जस्ट टू सी एवरीथिंग फुल चिल। एंड योर्स? हम लोग जाते हैं रोबोट पार्क में मोस्टली 5 बजे के बाद, वहाँ पर बैठते हैं, या फिर हम लोग जाते हैं किसी फूड कोर्ट में खाना खाने, या फिर यूनी मॉल जाते हैं, या फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं। और क्योंकि हम एक सेक्शन के हैं तो हम लोग साथ में भी बैठे, क्योंकि हमारी ब्रेक्स हैं,
और भी सेक्शन के लोग आते हैं, हमारे दोस्त काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग सब साथ में ही रहते हैं 5 बजे के बाद। वरना फिर क्लासेस के बीच में हम लोग यहाँ रहते हैं, मोस्टली यहीं रहते हैं, या फिर हम लोग कहीं कुछ खाने चले जाते हैं, भूख लगती है, या फिर मेस चले जाते हैं। सो बेसिकली डोंट स्टॉप। सो बेसिकली लाइक अगर एलपीयू में कोई फ्री रहता है तो बेसिकली मेजोरिटी रोबोट के पास जाती है या फिर शांति डेब्यूटेड। तो गाइस आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन कि भाई गर्लफ्रेंड कैसे बने, यहाँ पे गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं। सो दीस आर द रैंडम क्वेश्चन, यू डोंट नो मी राइट। सो वी विल बी आस्किंग ट्रूथफुल वीडियो, रो वीडियो कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ शुड अ बॉय अप्रोच यू, तो वो कैसे अप्रोच करेगा, कैसा होना चाहिए? लाइक उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी ओपिनियंस और कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए बस। और उससे ज़्यादा तो फर्स्ट वीक में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना ही चाहिए वैसे। हाँ, कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, जैसे भी आप आके मिले, हाय हेलो नाइस एंड लाइक ज़्यादा फ्लर्टी भी नहीं फर्स्ट टाइम में, यू नो, दैट्स ऑल, नॉट मच, नॉट रियली वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट हर। आपको भी मैं रिस्पेक्ट के बारे में ही बात करूँगी। जनरली कुछ लड़कों को मैं यही बोलना चाहूँगी, लाइक गर्ल जाती है तो वो क्या करते हैं, ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि जो गर्ल है ना वो अनकंफर्टेबल फील करती है। अगर आपको कुछ कहना है उसको, इफ़ यू लाइक हर, सो आपको आकर डायरेक्ट प्यार से उसको बोलना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्टीन्यूसली ऐसे देख जाओ जैसे खाई जाना होता लड़की को। सो मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ भी है, एक लव इज़ अ नाइस फीलिंग, तो आके किसी को सीधा को प्यार से बोलो और एकदम कंफर्टेबल फील करवाओ सामने वाले को। थैंक यू। यू शुड बी जेन्युइन राइट। सो मैनू तो यही लगता है कि पूरा जनरली बुला ट्रीट करना चाहिए कि कंफर्टेबल होवे, और कुड़ी नाल भी होवे ते मुंडा कुड़ी नाल भी होवे, इकट्ठे बैठ के पूरा एकदम अगे ऐवी नहीं कि एकदम करता, पूरा रिलैक्स वे चिल होना चाहिए। आई थिंक ही शुड बी काइंड एंड क्रिंज चीज़ें ना करें, इतने में ही काफ़ी है। सो इन